हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे आज इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में आपके कई टॉपिक है, छोटे छोटे, इन्हीं को पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे हम इकोनॉमिक बॉटनी में आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लेता है ना, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पढ़ाएंगे ऑयल क्राफ्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑयल क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑयल क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे और ऑयल क्राफ्ट में सबसे पहले हमको पढ़ना है ग्राउंड नट ऑयल। कौन सा? ग्राउंड नट। ग्राउंड नट ऑयल के बारे में पढ़ना है। इसका हमको तीन चीज जानना है। सबसे पहले क्या चीज जाननी है? बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है ना, क्या इसका बोटेनिकल नेम। तो बोटेनिकल नेम इसका क्या है? ग्राउंड नट ऑयल का बोटेनिकल नेम क्या है? ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, फैमिली पूछ लेता है। ठीक है, तो बोटेनिकल नेम इसका है आपका अरेकिस हाइपोजिया। क्या नाम है? अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, इसका नाम है अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया। इसकी फैमिली की बात कर ले तो किस फैमिली में पाया जाता है? ग्राउंड नट ऑयल फैबिएसी फैमिली में, फैबिएसी फैमिली में, है ना, फैबिएसी फैमिली में पाया जाता है। साथ ही साथ इसका कॉमन हिंदी नेम इसको बोलते हैं मूंगफली। किसके नाम से बोलते हैं? मूंगफली। ठीक है, ये लो ग्रोइंग एनुअल हर्ब है, लो ग्रोइंग एनुअल हर्ब है। साथ ही साथ अगर हाइट की बात कर ले तो इसकी जो हाइट होती है 0.3 से हाइट पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। हाइट की बात कर ले तो हाइट कितनी होती है? 0.3 to 0.6, 0.3 to 0.6 मीटर का होता है ये पौधा, है ना। 0.3 to 0.6 मीटर का होता है पौधा। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना है, ग्राउंड जो ये क्रॉप है, ग्राउंड नट मूंगफली वाली जो क्रॉप है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। कहाँ? किस रीजन में पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में उगने वाला पौधा है ये, है ना। अगर हम बात कर ले तो ये खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। ये भी एक पॉइंट है ना। ये कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। इंपॉर्टेंट चीज ही आपको पढ़ना है, ये खरीफ फसल है। साथ ही साथ अगर इससे बात कर ले तो इसके सीड से, है ना, इसके सीड से क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। तो ऑयल कंटेंट क्या है? सीड है। इसके सीड से ऑयल निकलता है। क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि जो ग्राउंड नट है इसमें जो ऑयल निकलता है वो कहां से निकलता है? तो इसकी सीड से ऑयल निकलता है। ठीक है, और इसकी सीड में अगर ऑयल में पूछा जाए क्या क्या पाया जाता है तो आपको याद रखना, मैं बोलता हूं। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? फैटी एसिड कुछ पाए जाते हैं, जैसे ओलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, पामिटिक एसिड और लिटिल अमाउंट में स्टेरिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, ये सैचुरेटेड एसिड होते हैं, ये सब इसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ यूजेस की बात कर ले तो इसका यूज आप लोगों को पता होगा, वेजिटेबल घी में यूज होता है ना। साथ ही साथ लुब्रिकेंट या ब्लेंड या मिनरल ऑयल में भी इसका यूज होता है ना। मेडिसिनी भी इसका यूज होता है, किसमें? लैक्सेटिव में। मेडिसिनली इसका यूज होता है, लैक्सेटिव में। साबुन बनाने में भी यूज होता है, लेदर बनाने में, ड्रेसिंग बनाने में, इन सब में इसका यूज होता है। ऑयल क्राफ्ट में सबसे पहले ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट में आपको इतनी चीजें जाननी है। उसके बाद दूसरा आ जाते हैं कैस्टर ऑयल। पहला ग्राउंड नट हो गया, दूसरा में क्या पढ़ेंगे? कैस्टर ऑयल। दूसरी जो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की बात करते हैं। सबसे पहले इसका हम दो चीज लिखेंगे, एक बोटेनिकल नेम, दूसरा फैमिली। बोटेनिकल में है रिसिनस कम्युनिस, बोटेनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस। और इसकी अगर फैमिली की बात कर ले तो इसकी जो फैमिली है वो है यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी फैमिली का है। तीसरी बात यह है कि अगर हम इसकी हाइट की बात कर लें तो 8 से 9 मीटर लंबा पौधा होता है, 8 to 9 मीटर इसकी हाइट होती है। हाइट कभी कभी पूछ ले से चाय की हाइट पूछी गई थी, पेपर में आपके आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसको
अगर हिंदी में बोलते तो हिंदी में एरंडी के नाम से जानते हैं, कैस्टर ऑयल को किसके नाम से, एरंडी के नाम से जानते हैं हिंदी में, है ना। चलो इसके बाद हम बताएंगे ये भी कौन सी कैस्टर का इंडिया में यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो ये रेनफीड क्रॉप है, कौन सी, रेनफीड क्रॉप है। साथ ही साथ कैस्टर ऑयल जो है ये कलरलेस होता है, किस तरह का होता है, कलरलेस होता है, पेल ये ग्रीनिश येलो होता है, कलरलेस होता है, पेल ग्रीनिश येलो होता है ना, कलरलेस पेल ग्रीनिश येलो होता है। साथ ही साथ इसमें कौन सा, अगर बता दें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, केमिकल कंटेंट देख लें तो इसमें जो केमिकल कंटेंट होता है इसमें रिसिनोलिक एसिड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल कंटेंट बताइए, कैस्टर ऑयल में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑप्शन दे देंगे, रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा लिखना है आपको, सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है, लिनोलेइक एसिड पाया जाता है, लिनोलेइक एसिड पाया जाता है, पामिटिक एसिड पाया जाता है, स्टीयरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये सब इसमें एसिड पाए जाते हैं, है ना। यूज इसका क्या है, तो इसका मेन यूज होता है लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज होता है ना, और इल्यूमिनेशन के रूप में यूज होता है, परगेटिव के रूप में यूज होता है। साथ ही साथ जब इरिटेशन होती है इंटेस्टाइन में तब भी इसका यूज किया जाता है, जो कि रिसिनोल एसिड के कारण होती है। रेसिनोल एसिड के कारण इंटेस्टाइन में इरिटेशन होती है तभी भी इसको यूज किया जाता है ना। कॉटन को धुलने में भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ साबुन, है ना, या टाइपराइटर या इंक, इन सब के बनाने में यूज किया जाता है ना। फिनिश सिंथेटिक नायलॉन को बनाने में इसका यूज किया जाता है कैस्टर ऑयल का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कैस्टर ऑयल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद कौन सा, मस्टर्ड ऑयल। एसिड सब आपको याद होने चाहिए, जो हमने बोले वो आपको लिखना है। इसके बाद कौन सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, बोटेनिकल नेम क्या है, ब्रेसिका और इसकी जो फैमिली है वो है ब्रेसिकेसी। फैमिली क्या है, ब्रेसिकेसी फैमिली है ना। ब्रेसिकेसी फैमिली, इसकी ढेर सारी फैमिली है जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, है ना। जैसे कि ब्रेसिका जुन्सिया हो गई, इंडियन मस्टर्ड हो गया, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस हो गई, ये भी इंडियन मस्टर्ड है, ये येलो सरसों जिसको बोलते हैं, या ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेरिस के नाम से आता है, डाइकोटोमा ये ब्राउन सरसों है ना। तो इस तरह जो है इसको मस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, मस्टर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये ऑयल क्रॉप है ना। ये एनुअल हर्ब हैं। इनकी हाइट की बात कर लें तो हाइट में 0.6 से 1.5 मीटर तक होते हैं। हाँ, सरसों के पौधे जो होते हैं 0.6 से 1.5 मीटर के होते हैं। साथ ही साथ कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, है ना, और कुछ टेम्परेट जोन में भी पाए जाते हैं, है ना। साथ ही साथ कूल और मॉइस्ट वेदर वाली कंडीशन में होते हैं, कूल और मॉइस्ट वेदर में होते हैं, ठंडी में ज़्यादा पाए जाते हैं। मिट्टी की बात कर ले तो लाइट लोमी मिट्टी जो होती है वो इसके लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है, पैदावार के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मस्टर्ड कहाँ ग्रो करती है, तो मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। रबी और खरीफ दो क्रॉप होती हैं, तो मस्टर्ड कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है ना। इसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन, आप ऑयल की बात कर लें तो ऑयल में जो एक्सक्रेट होता है, तो सरसों के जो दाने होते हैं, सीड होते हैं, उनमें 30 से 48% जो होते हैं वो क्या निकलते हैं, डिफरेंट वैरायटी के, या डिपेंड करते हैं उनकी वैरायटी पे, उसके हिसाब से तेल निकलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर इसका हम केमिकल कंपोजिशन देख लें, जैसे येलो ऑयल है सरसों, अगर इसका हम केमिकल कंपोजिशन देख लें तो इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, तो आपको याद रखना, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको मॉइस्चर भी कुछ % मिलेगी, है ना, फैट मिलता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी होते हैं,
और रूसिक एसिड भी होता है। कौन सा? इरूसिक एसिड, इरूसिक एसिड होता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैटी एसिड और पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं लिनोसिक एसिड। कौन सा? लिनोसेरिक एसिड, लिनोसेरिक एसिड भी इसमें पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट एसिड होता है। यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका यूज है खाने में, सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका क्या है? खाने में। दूसरा, रबर सब्स्टिट्यूट भी होते हैं प्रिजर्वेटिव्स के लिए भी, जैसे अचार हो गए, पिकल्स के प्रिजर्वेटिव्स के लिए, फ्लेवरिंग कैरीज के लिए, इन सब के लिए, जो वेजिटेबल्स के लिए, है ना। तो इन सब के लिए किसके क्या काम आता है? प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है ना। साथ ही साथ कुछ जो पैरालाइटिक डिसीज होती है नर्वस सिस्टम के लिए, उसमें भी मसाज के काम आता है। किसके काम आता है? मसाज के काम आता है। तो 3 आप पढ़े, कौन कौन से पढ़े? कैस्टर ऑयल पढ़ा, है ना, और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस पढ़ा, और सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? ग्राउंड नट। एक और ऑयल है आपके में, एक है कोकोनट ऑयल। इसके बाद क्या पढ़ना है? कोकोनट ऑयल, ऑयल क्राफ्ट में कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का बॉटेनिकल नेम क्या है, साथ ही साथ इसकी फैमिली क्या है? तो बॉटेनिकल नेम की बात कर लें तो कोकोनट ऑयल का जो बॉटेनिकल नेम है, इसको बोलते हैं कोकस न्यूसीफेरा। क्या बोलते हैं? कोकस न्यूसीफेरा, है ना। अगर इसकी फैमिली की बात कर ले तो कौन सी फैमिली? तो फैमिली है अरेकेसी। क्या है? अरेकेसी, फैमिली अरेकेसी है। हाइट की बात कर लें तो हाइट जो इसकी होती 20 से 30, है ना, या कह सकते हो इसको 10 से 25 मीटर लंबा होता है। कितना? हाइट 10 से 25 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इसकी हाइट होती है। और ये अनब्रांच होते हैं, इनको हैंडसम ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कोकोनट ऑयल को किस नाम से जानते हैं? हैंडसम ट्री के नाम से भी जानते हैं, हैंडसम ट्री के नाम से भी इसको जानते हैं। साथ ही साथ ये पाया कहाँ जाता है? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको उगाने के लिए क्या चाहिए? कौन सी मिट्टी चाहिए? सैंडी क्ले लोम चाहिए, वो बेस्ट सॉइल होती है। कौन सी? सैंडी क्ले जो लोम होती है, ये मिट्टी जो होती है बेस्ट मिट्टी होती है इसको उगाने के लिए, कोकोनट ऑयल को उगाने के लिए, है ना। और इसमें क्या होता है? इसका जो फ्रूट होता है उसको नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नट बोलते हैं। कोकोनट पाम या नट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसका ये बात है कि प्रॉपर्टीज, आप ऑयल की बात कर लें तो प्रॉपर्टीज की कलरलेस होता है, पेल ब्राउनिश होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है, पेल ब्राउनिश होता है, येलो होता है, ठीक है। तो कलरलेस हो गया, ब्राउनिश हो गया, पेल ब्राउनिश, ठीक है, कलरलेस, पेल ब्राउनिश, ठीक है। साथ ही साथ इसमें अगर केमिकल नेचर इसका देख ले तो इसमें क्या क्या मिलता है? तो केमिकल नेचर में इसमें कुछ लोवेस्ट हमें आयोडीन की वैल्यू भी होती है। इसमें क्या होता है? आयोडीन की वैल्यू होती है। चीप फैटी एसिड्स पाए जाते हैं इसमें, कोकोनट ऑयल में चीप फैटी एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं? तो पहला लॉरिक एसिड होता है। कौन सा? लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, लॉरिक एसिड और मिरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, है ना, कैप्राइलिक एसिड, कैप्रिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, कैप्रोलोइक एसिड, ये सब इसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं। आपको इनके नाम याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये किस में पाया जाता है, यूनिक फीचर हो गया, है ना। तो इसका यूज की अगर बात कर लें तो फूड को क्या किसमें? फूड की प्रिपरेशन में, खाने को बनाने में, है ना। कोकोनट ऑयल फूड प्रिपरेशन में भी इसका यूज होता है। साथ ही साथ सॉप, कॉस्मेटिक्स, सेल्स, लुब्रिकेंट, शैम्पू, शेविंग क्रीम, इन सब के मैन्युफैक्चर में भी कोकोनट ऑयल यूज किया जाता है ना। तो कोकोनट ऑयल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके क्या खत्म हो गए हैं? ऑयल क्राफ्ट। ऑयल क्राफ्ट की बात हम क्या पढ़ेंगे? फाइबर्स पढ़ते हैं, है ना। ऑयल क्राफ्ट की बात हम लोग क्या पढ़ेंगे? फाइबर्स पढ़ते हैं। चलो
देखते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर फाइबर पढ़ लेंगे, है ना। चलो, मेडिसिनल प्लांट में सबसे पहले हम आपको बताएंगे, सबसे पहला जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो है आपका क्लोव्स। क्या है? क्लोव्स। या क्लोव्स का मतलब क्या होता है? क्लोव्स का मतलब होता है लौंग, मतलब साइजीडियम, है ना। क्या होता है? लौंग। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्लोव्स पढ़ेंगे, मतलब स्पीसीज और कैंडिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मतलब मसाले, क्या पढ़ना है? मसाले पढ़ना है इसके बाद। हाँ, तो मसाले में सबसे पहले क्लोव्स पढ़ेंगे। क्लोव्स, लौंग, लौंग। तो लौंग में आपको इसका पहले बॉटेनिकल नेम जानिए, फिर इसकी फैमिली जानिए। बॉटेनिकल नेम एंड फैमिली दोनों आपको याद रखना है। साइजीजियम एरोमेटिकम, साइजीजियम एरोमेटिकम, एरोमेटिकम, ये इसका बॉटेनिकल नेम है। फैमिली की बात कर ले तो इसकी जो फैमिली है क्या है? मिर्टेसी, मिर्टेसी फैमिली से रिलेट करता है। दूसरी बात, तीसरी बात, हाइट की बात कर ले, ये एवरग्रीन ट्री होते हैं, 12 से 15 मीटर इनकी हाइट होती है। कैसे होते हैं? एवरग्रीन प्लांट होते हैं, और इनकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है? 12 से 15 मीटर होती है। 12 से 15 मीटर इनकी हाइट होती है, लॉन्ग होते हैं, है ना। साथ ही साथ जो क्लोव्स हैं, ठीक है, ये अनओपेंड फ्लोरल बड्स होते हैं। इनको दूसरे नाम से जानते हैं अनओपेंड फ्लोरल बड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी जो बड होती है वो पूरी तरह से खुलती नहीं है, तो अनओपेंड फ्लोरल बड के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसको किसके नाम से जानते हैं? फॉर बैक एज द फर्स्ट सेंचुरी, है ना। इनका जो ओरिएंट नेम है उनको फॉर बैक के नाम से जानते थे। पहले इसको फॉर बैक के नाम से जानते थे। किसके नाम से? फॉर बैक के नाम से ओशिएंट में जानते थे, है ना, फॉर बैक के नाम। साथ ही साथ ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अच्छे जो उगते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन में, है ना। ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ह्यूमिड कंडीशन जो होती है, वार्म ह्यूमिड कंडीशन में अच्छे ग्रो करते हैं। साथ ही साथ इनका जो प्रोपागेशन होता है वो सीड के द्वारा होता है, सीड द्वारा प्रोपागेट होते हैं, ठीक है। और इनका जो केमिकल नेचर की बात कर ले तो क्लोव्स में पाया क्या क्या जाता है? तो क्लोव्स में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है, वोलाटाइल ऑयल भी इसमें होते हैं, फैट भी होती है, क्रूड फाइबर भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मिनरल मैटर भी होते हैं। साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें विटामिन्स भी पाई जाती है। कौन सी विटामिन? विटामिन बी में कौन सी? B1 और B2 पाई जाती है। साथ ही साथ नियासिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नियासिन, है ना। ये सब इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है। इसका यूज की बात कर ले तो यूज होता है, आपको बता दें, फ्लेवरिंग फूड में यूज होता है, फ्लेवरिंग फूड में यूज होता है, फर्मेंटेड बेवरेजेस में इसका यूज होता है। साथ ही साथ डेंटिफ्राइसिस में भी यूज होता है, इसको गर्गल करने में काम आता है। चीविंग गम्स में भी यूज होता है, ठीक है। सेंटिंग सॉप में भी यूज होता है, परफ्यूमिंग में भी यूज होता है, और ये क्लियरिंग एजेंट भी है। तो क्लोव्स के बारे में आपने पढ़ा, साइजीडियम एरोमेटिकम मिरिस्टेसी एवरग्रीन प्लांट है, अनओपेंड फ्लोरल बड होते हैं, इसको फॉर बैक भी कहते थे पहले। दूसरा इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ब्लैक पेपर। लॉन्ग पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ना है? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जिसको भारत का काला सोना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भारत का काला सोना के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? पाइपर निग्रम। साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम क्या होगा?
पाइपर निग्रम। पाइपर निग्रम हो गया। इसकी अगर फैमिली की बात कर लें तो ब्लैक पेपर किस फैमिली में पाई जाती है? तो पाइपरेसी फैमिली में पाई जाती है। ठीक है, पाइपरेसी फैमिली में पाई जाती है ना। साथ ही साथ जो ब्लैक पेपर है ये सूखी अनराइप बेरीज होती हैं। क्या होती हैं? सूखी, ड्राइड और अधपकी अनराइप बेरी होती हैं। ठीक है, बेरी फ्रूट नहीं होता है तो अनराइप बेरीज होती हैं। ठीक है, इसको किंग ऑफ इंडियन स्पीसीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? किंग ऑफ इंडियन स्पीसीज। अभी एक पढ़ाएंगे आपको क्वीन ऑफ इंडियन स्पीसीज। ये है किंग ऑफ इंडियन स्पीसीज, एक को पढ़ाएंगे क्वीन ऑफ इंडियन स्पीसीज। ठीक है, ये हाईली ह्यूमिड जो स्थान होते हैं या वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं, है ना। साथ ही साथ ये एनुअल रेनफॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनकी हाइट की बात कर ले तो 9 मीटर इनकी हाइट को अटेन करते हैं। कितनी हाइट? ये कितनी? 9 मीटर। 9 मीटर हाइट को अटेन करते हैं। सबकी हाइट इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी हाइट पूछ ली जाती है कि बताइए टी की जो कॉफ़ी हो गया या टी हो गया, इनके पौधे की हाइट कितनी होगी? तो आपको याद होना चाहिए कि कितनी होनी चाहिए, है ना, या कितनी होती है। क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, जो ब्लैक पेपर होती है या इसके काली मिर्च के अलावा इसकी 2 और स्पीसीज होती हैं जिसको बोलते हैं व्हाइट पेपर या ग्रीन पेपर। क्या बोलते हैं? व्हाइट पेपर भी होती है और ग्रीन पेपर भी होती है। साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन की बात कर लें तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो आपका वैरी करता है। ठीक है, वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है। तो जैसे इसमें पाया क्या जाता है? मॉइस्चर भी पाई जाती है, टोटल नाइट्रोजन भी इसमें पाई जाती है, स्टार्च भी होता है, क्रूड फाइबर भी होता है ना। स्टार्च भी है, क्रूड फाइबर भी है, साथ ही साथ क्रूड पेपरीन भी पाई जाती है, पिपासिन भी पाया जाता है और टोटल एस भी इसी में पाई जाती है। तो ये आपका केमिकल कंपोजिशन हो गया, है ना। यूज की बात कर लेते हैं तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो यूज तो आप लोग जानते होंगे ब्लैक पेपर का यूज। सबसे पहली बात तो इसका यूज होता है पिकल्स, है ना, और मेडिसिनली यूज होता है। मसालों के रूप में यूज ही होता है, साथ साथ मेडिसिनल के रूप में यूज होता है। डिस्पेप्सिया में भी इसको यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, मलेरिया, डिलीरियम, ट्रिमर्स या हीमोरॉइड्स, इन सब में इसको यूज किया जाता है। ठीक, और इसको ज़्यादा यूज करना काहे में? सॉप्स, करी पाउडर या पिकल्स, इनमें ज़्यादातर यूज होता है। तो ये आपका ब्लैक पेपर हो गया, है ना। ब्लैक पेपर के बाद आपको क्या पढ़ना है? साथ ही साथ ब्लैक पेपर के साथ कार्डामम भी पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? छोटी इलायची, कार्डामम। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्डामम। कार्डामम जिसको हम लोग छोटी इलायची के नाम से जानते हैं, है ना। इसका बॉटैनिकल नेम क्या है भाई? इसका बॉटैनिकल नेम है इलिटेरिया कार्डामोमम। ठीक है, इलिटेरिया कार्डामोमम। फैमिली इसकी बात कर लेते हैं तो इसकी फैमिली तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंगी बिरेसी। जिंगी बिरेसी फैमिली है इसकी, है ना। कौन सी फैमिली? जिंगी बिरेसी। इसको बोलते हैं छोटी इलायची के नाम से जानते हैं, है ना। ये ड्राइड एरोमेटिक फ्रूट्स है और सीड भी होता है। ड्राइड एरोमेटिक फ्रूट एंड सीड होता है कार्डामम। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये नेटिव होता है साउथ अमेरिका में। तो ये साउथ इंडिया का नेटिव है, श्रीलंका का भी नेटिव है ना। सबसे ज्यादा वहीं उगने वाला पौधा है। साथ ही साथ इसी को बोलते हैं क्वीन ऑफ स्पीसीज। क्वीन
ऑफ स्पीसीज के नाम से जानते हैं। कार्डमम क्वीन ऑफ स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो किंग ऑफ स्पीसीज किसको बोलते थे, है ना, इससे पहले पढ़ाए हैं, और ये क्वीन ऑफ स्पीसीज के नाम से इसको जानते हैं। ये लगभग 2 से 4 मीटर हाइट को अटेन करता है। कितनी, 2 से 4 मीटर हाइट को अटेन करता है ना। और याद रखना, प्रोपोगेटेड की बात कर लें तो जो इसका सीड होता है, ठीक है, राइजोम के द्वारा प्रोपागेट होता है ये, या फिर सीड के द्वारा प्रोपागेट होता है, दोनों तरह से प्रोपागेट हो जाता है ये कार्डमम, है ना। चाहे राइजोम से प्रोपागेट कर सकते हैं, चाहे सीड से प्रोपागेट कर सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन आपको सबको मैं बताऊंगा, आपको नोट करना है। तो केमिकल कंपोजिशन में इसका क्या होगा, इसमें क्या क्या पाया जाता है। कार्डमम सीड में क्या क्या होता है याद रखना है। मॉइस्चर होती है, वोलाटाइल ऑयल भी होता है, टोटल एस भी पाई जाती है, क्रूड फाइबर भी इसमें होते हैं, क्रूड प्रोटीन भी होती है, स्टार्च भी होते हैं, कुछ विटामिन भी पाई जाती है, जैसे विटामिन B1 पाई जाती है। कौन सी, और विटामिन B1 और विटामिन B2 भी पाई जाती है। नियासिन भी होता है, ठीक है, क्या होता है, नियासिन। इसके बाद यूजेस की बात कर लें तो कार्डमम का यूज आप जानते होंगे, करी पाउडर, पिकल्स, है ना, सॉसेजेस, केक, और किसमें, ठीक है, इन सब में इसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो सीड होता है उसको यूज किया जाता है, किसमें, सीड को यूज किया जाता है कुछ फार्मास्यूटिकल्स के फार्म में, है ना, उसके फार्म में सीड को यूज किया जाता है। मेडिसिनली इसकी बात कर लें तो ये कार्मिनेटिव एरोमेटिक है, और ये डायूरेसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, किसको, डायूरेसिस को। नाउजिया और वोमिटिंग में भी बहुत अच्छा यूज होता है इसका, ठीक है, किसमें, नाउजिया और वोमिटिंग में इसके सीड को क्या किया जाता है, चीविंग की जाती है इसके सीड को, है ना। तो ये आपका हो गया, जितने भी मसाले थे उनमें जो जनरल टॉपिक थे मसाले, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वहां से आपको बताया गया। साथ ही साथ इसमें आपको और एक चीज पढ़नी है, कोरिएंडर भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोरिएंडर भी पढ़ना है, ठीक है। तो मसाले में आपको कौन कौन से पढ़ लिए आपने पढ़ा, क्लोव्स, ब्लैक पेपर पढ़ा, कार्डमम पढ़ा, अब इसके बाद कोरिएंडर पढ़ना है, ठीक है। चलो कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सटाइवम, बोटेनिकल नेम कोरिएंड्रम सटाइवम, फैमिली एपिएसी, फैमिली कौन सी है, एपिएसी फैमिली। ये ड्राई फ्रूट है कोरिएंड्रम सटाइवम, स्मॉल एरोमेटिक एनुअल हर्ब्स है ये, 0.3 से 1 मीटर का होता है। अगर हाइट की बात कर लें तो 0.3 से 1 मीटर तक होता है जब ये बड़ी हो जाती है, ठीक है, 0.3 से 1 मीटर तक होता है। कोरिएंडम मतलब धनिया, है ना, इसको किसके नाम से जानते हैं, धनिया के नाम से जानते हैं। केमिकल कंपोजिशन इसका देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें, है ना। तो प्रोटीन होती है, फैट होती है, इसमें पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, तीनों पाए जाते हैं। मिनरल मैटर, क्रूड फाइबर, विटामिन B1 B2 भी पाई जाती है ना। जो सीड होता है वो इसमें क्या होता है, कंटेन्स वोलाटाइल एंड फिक्स्ड ऑयल होते हैं। सीड में कुछ ऑयल्स भी पाए जाते हैं, उनके भी नाम जान लीजिए। कौन से ऑयल्स होते हैं, टैनिन्स होता है, सेलुलोज होता है, पेंटोसाइंस होता है, ठीक है, और कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, है ना। तो ये हो गए इसके केमिकल कंपोजिशन। यूजेस के बारे में आप जान लीजिए, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो यूज सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो यूज होता है, जिसकी पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो काहे में यूज होती हैं, तो वो चटनी में यूज की जाती हैं, फ्लेवरिंग कैरीज में, सॉप्स में भी यूज की जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्रिपरेशन एंड सॉसेस फॉर मेकिंग
चटनीज, है ना। तो ये आपको पता, ठीक है। पिकलिंग किसमें सीड जो होता है इसका एक्सट्रीमली यूज एज कंडीमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ करी पाउडर, करी पाउडर में, पिकलिंग स्पीसीज में, सॉसेज में एंड फ्लेवरिंग पेस्ट्रीज में, ठीक है। साथ साथ कुकीज में, बंस में, केक्स में, है ना। और टोबैको प्रोडक्ट्स एंड लिक्विड्स में, कुछ टोबैको प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं, उसको लिक्विड में भी यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो सीड होता है ये हो गया आपका। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग बेवरेजेस प्लांट्स पढ़ लेंगे। क्या पढ़ना है? बेवरेजेस प्लांट्स, पीने वाले प्लांट। जैसे कि सबसे पहला टी पढ़ेंगे। चाय पीते हो ना आप लोग, तो टी के बारे में सबसे पहला हो जाएगा टी। बोटेनिकल नेम क्या होगा इसका, फैमिली क्या होगी। तो बोटेनिकल नेम जो टी का होता है वो क्या है, वो है कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस ये टी का साइंटिफिक नेम है। फैमिली की बात कर लें तो थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है टी का पौधा। हाइट, इसी की हाइट पूछी गई थी, चाय की हाइट कितनी होती है इसकी पूछी गई थी। तो याद रखना है आपको, इसकी जो हाइट ये अटेन करता है, ये स्मॉल ट्री है 9 से 15 मीटर। कितनी हाइट अटेन करता है? 9 से 15 मीटर हाइट अटेन करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 9 से 15 मीटर हाइट अटेन करता है नेचुरल कंडीशन में, ठीक है। साथ ही साथ ये पाया कहाँ जाता है, तो कल्टीवेटेड की बात कर ले तो सब ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ पे? सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल माउंटेनियस रीजन में, सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो माउंटेन्स होते हैं, है ना, वहां पे। तो कहाँ पाया जाएगा? ट्रॉपिकल माउंटेनियस रीजन और सब ट्रॉपिकल। तो इसके बाद ट्रॉपिकल माउंटेनियस रीजन, यहाँ पे ये उगते हैं, ठीक है। तो टी कहाँ? सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों रीजन में पाई जाती है, ठीक है। टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनको टेम्परेचर चाहिए। कितना? 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनको टेम्परेचर चाहिए, तभी पे जाके ये ग्रो करेंगे, है ना। साथ ही साथ इसमें और क्या होता है, अगर इनकी प्रोसेसिंग ऑफ टी की बात कर ले तो वेदरिंग होता है, रोलिंग होता है, फर्मेंटेशन होता है, ड्राइंग होता है, ग्राइंडिंग और सॉर्टिंग होता है ना। ये सब इसके क्या हैं? प्रोसेस हैं, प्रोसेसिंग ऑफ टी, है ना। साथ ही साथ क्वालिटीज ऑफ टी की बात कर लें तो ये जो इसेंशियल ऑयल है या एल्कलॉइड फ्रैक्शन है या पॉलीफिनॉइड है, 3 चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? इसेंशियल ऑयल, एल्कलॉइड फ्रैक्शन और पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स आपको जरूर याद रखना है। केमिकली की बात कर लें तो इसमें थीन पाया जाता है, ठीक है। चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में थीन पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। जैसे कॉफी में कैफीन पाया जाता है, तो चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है ना। और पॉलीफिनॉल्स भी पाया जाता है, पॉलीफिनॉल्स भी होता है, थीन होता है, पॉलीफिनॉल्स होता है, इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, है ना। इंडिया में 98% प्रोडक्शन होता है और वो कहाँ पर होता है? आसाम में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु। आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु 98% प्रोडक्शन वहीं पे होता है। साथ ही साथ यूजेस की बात कर लेते हैं तो यूजेस में आपको पता है कि टी को जो यूज काहे में किया जाता है? फूड किस लिक्विड के फॉर्म में यूज किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टीटीसीआई जिसका फुल फॉर्म है टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, टीटीसीआई, टी जिसका फुल फॉर्म है टी
ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं TTCI, है ना। तो ये जो है ये 1971 में आया था, ठीक है, 1971 में आया था। 1971 में पूछा गया है कि TTCI का फुल फॉर्म क्या है और ये कब आया था, तो 1971 में आया था, ठीक है, 1971 में आया था। इसके बाद आपको टी के बाद क्या पढ़ना है, कॉफी, टी के बाद कॉफी। चलो इसके बाद कॉफी पढ़ना है। कॉफी का सब बॉटेनिकल नेम क्या है और कॉफी की फैमिली क्या है, साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन भी कॉफी का देखना है। कॉफी, है ना, कॉफी अरेबिका बॉटेनिकल नेम होता है इसका, कॉफी अरेबिका। इसकी जो फैमिली होती है वो आपकी होती है कौन सी, रूबेसी, रूबिएसी फैमिली रूबिएसी होती है ना। बॉटेनिकल नेम कॉफी अरेबिका होता है और फैमिली जो होती है रूबिएसी होती है ना। 25 स्पीसीज जो है कॉफी की वो खोजी जा चुकी हैं। कितनी, 25 स्पीसीज कॉफी की खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से कुछ स्पीसीज जो हैं वो आपको बता देता हूं, जैसे कॉफी अरेबिका हो गई, कॉफी रोबुस्टा हो गई, या कॉफी लिब्रिका हो गई, या कॉफी एक्सेलेसिया हो गई, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम लोग कल्टीवेशन की बात देख लेते हैं। तो जो कॉफी होती है वो प्रीफर्स होती है कूलर रीजन में, जहाँ ठंडे प्रदेशों में। इनके लिए 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए, 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 15 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर चाहिए कॉफ़ी को उगाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, है ना। ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, लेस ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। कैसी, लेस ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए, लेस ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए। साथ ही साथ 150 सेंटीमीटर की जो ये हाइट को गेन करते हैं, है ना। अब कुछ क्वालिटीज़ की बात देख लेते हैं। तो अगर क्वालिटीज़ की बात देख लेते हैं तो इसमें पाया क्या जाता है, कैफीन और कैफीटेनिक एसिड, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन सा, कैफीन एंड कैफीटेनिक एसिड, कैफीटेनिक एसिड, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, कैफीन और दूसरा कैफीटेनिक एसिड पाया जाता है। ये दो मेन एल्केलॉइड होते हैं, ठीक है, कॉफी में प्रेजेंट होते हैं, उसकी सीड में, है ना। साथ ही साथ इसका जो फ्लेवर आता है कॉफी का, कई फ्लेवर के आते हैं, है ना, वो किसके कारण होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो एक उसमें वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। उस वोलाटाइल ऑयल का क्या नाम है, कैफियोल, क्या नाम है, कैफियोल नाम है उसका, ठीक है। साथ ही साथ यूजेस, आपको पता है यूजेस में क्या क्या कहाँ यूज होता है, एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोस्टेड एंड पाउडर्ड सीड, ठीक है। साथ ही साथ मेन यूज इसका बेवरेजेस में होता है, ठीक है, आइसक्रीम बनाने में होता है, कैंडीज बनाने में होता है, पेस्ट्रीज बनाने में होता है। साथ ही साथ कुछ अब तो काफ़ी केक वोक बनाने में काम होता है। और इसमें देखो, इसमें ज़्यादा मात्रा में अगर यूज करेंगे तो ये टॉक्सिन की तरह काम करेगा, और उस टॉक्सिन का क्या नाम है, कॉफियोटॉक्सिन। कॉफ़ी को ज़्यादा मात्रा में यूज करने पर टॉक्सिन का काम करता है, वो टॉक्सिन का क्या नाम है, कॉफियोटॉक्सिन। ज़्यादातर कॉफ़ी पाई कहाँ जाती है, तो आपको याद रखना है, ज़्यादातर कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है, कल्टीवेशन इसका होता है साउदर्न स्टेट में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कहाँ, कर्नाटका में, केरला में एंड तमिलनाडु में। तो आपने क्या क्या पढ़ा आज, अभी आपने पढ़ा है ग्राउंड नट, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड, कोकोनट,
ब्लैक पेपर, कार्डमम, क्लोव्स, कोरिएंडर, टी, कॉफी। इसके बाद नेक्स्ट में हम आपको पढ़ाएंगे मेडिसिनल प्लांट, राउल्फिया सर्पेंटाइना और ओपियम पढ़ाएंगे। बने रहिए। थैंक यू सो मच।